चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन देख चुके थे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये सवाल तो देखिए हर साल आता है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का हर साल आता है। और अगर 10 पेपर हो रहे हैं तो 10 में से 5-6 पेपर में सॉल्यूशन आता ही आता है। तो तीन एक तरह से प्लेन के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कह रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, अल्फा P1 प्लस बीटा P2 इक्वल्स टू कितना करते हैं P3। तो अल्फा P1 की जगह कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई प्लस कितना आ जाएगा 2z माइनस 6 प्लस बीटा P2 की जगह कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस az माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टू P3। P3 की जगह कितना आ जाएगा माइनस x माइनस 3y प्लस bz माइनस 2b। ठीक है, वही कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे कितना है 2 बीटा, और वहाँ कोफिशिएंट कितना है -1। यहाँ y का कोफिशिएंट अल्फा, यहाँ पे 3 बीटा, और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है -3। फिर z का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो 2 अल्फा प्लस यहाँ z का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा a बीटा, और अगर वहाँ देखें हम z का कोफिशिएंट तो कितना लिखा हुआ है b, और लास्ट कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो 6 अल्फा, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के बीटा a प्लस 1, और उधर कितना आ जाएगा माइनस के 2b। करेक्ट है। चलिए तो इन दोनों से मैं अल्फा बीटा निकाल लूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, और अगर बीटा की वैल्यू 2 ले लूंगा, बीटा 2 आ रहा है -2 आ रहा है, अगर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अल्फा से अल्फा कैंसिल माइनस बीटा, और इधर कितना आ जाएगा +2, तो बीटा कितना आ जाएगा -2, और बीटा की वैल्यू अगर -2 डाल दूंगा तो अल्फा कितना आ जाएगा 3। करेक्ट है अल्फा बीटा की वैल्यू। तो बीटा -2 आ गया, अल्फा 3 आ गया, तो बीटा की वैल्यू -2 अल्फा 3 डाल दूंगा तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, देखिए 6 प्लस माइनस के 2a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा b, और ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू 3 पे -18 और माइनस प्लस 2 a प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2b। तो दो रिलेशन आ गए a और b में, और इससे हमें क्या मिल जाएगी, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। फटाफट देख लीजिए a और b की वैल्यू क्या आ रही है। इससे अल्फा बीटा हमने निकाल ही लिए, और अल्फा बीटा अगर हमने निकाल लिए तो दो इक्वेशन मिल गई a और b में। तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर आ गया -2 और b बराबर कितना आ गया 10। a बराबर -2 आ गया, b बराबर 10 आ गया। वैल्यू किसकी पूछी अपने से, 7a प्लस 3b। तो 7a प्लस 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7a माइनस के 2 प्लस 3b, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 30 माइनस 14 16। करेक्ट है, आंसर कितना आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक, चलिए तो आसान सा सवाल था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सवाल था, और हर बार इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक सवाल बनता ही बनता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक लाइन दे रखी है विच डिवाइड्स एरिया बाउंडेड बाय। एक तो लाइन दे रखी है हमें, ठीक, विच डिवाइड्स एरिया बाउंडेड बाय दिस इनटू टू एरियाज अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड अल्फा माइनस बीटा। तो मॉड अल्फा माइनस बीटा, तो नियम के हिसाब से हम क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन में, इस लाइन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई। भाई इसको एक्स वाई सिस्टम में बदल लेंगे अपन। तो जैसे ही ये एक्स वाई सिस्टम में बदलेगी वैसे ही मेरा काम हो जाएगा, कन्वर्ट इन एक्स वाई प्लेन। तो सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, तो ये लाइन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। और दूसरा मैं देख ही रहा हूँ सर्किल, तो सर्किल में ये तो लाइन होगी मेरे पास, और देखो सर्किल क्या आ जाएगा मेरे पास, सर्किल आ जाएगा मेरे पास कितना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1। तो अगर मैं इस लाइन और सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने की कोशिश करूं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं मेरे पास क्या आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं इन दोनों का निकालूं तो y की वैल्यू कितनी डाल दूं मैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह कितना डाल दूं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x और 4x, तो माइनस के 10x, 9 और 4 13, तो कितना आ जाएगा 12 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 और 3। इसका मतलब अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो ये एक सर्किल है, ठीक,
1 2 3 4 और ये सर्किल है, इसका सेंटर कितना है 3,1 है। ठीक, ये लाइन है जो कुछ ये लाइन है मेरी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये पॉइंट है 3,0, ये पॉइंट है बेटा 3,1 और जो दो एरिया की ये बात कर रहा है तो देखिए दो एरिया क्या बनेंगे, एक तो एरिया बनेगा ये अल्फा और एक एरिया बनेगा मेरे पास ये, इसको मैं क्या बोलता हूँ बीटा। तो दो एरिया बन रहे हैं मेरे पास, एक अल्फा बन रहा है एक बीटा बन रहा है। अब इसके बारे में हमें देखना है, ये एरिया मेरा अल्फा है ये एरिया बीटा है, तो जो मुझसे मॉड अल्फा माइनस बीटा पूछा है वो यही कुछ पूछा है। अब देखिए कैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ वो थोड़ा सा समझिए। मैं अल्फा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अल्फा में कैसे निकाल रहा हूँ, देखिए मैं इस एरिया ऑफ सेक्टर को निकाल सकता हूँ, वैसे तो मैं इंटीग्रेशन से भी जा सकता हूँ, इंटीग्रेशन पे दिस माइनस दिस करके, लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या है कि अभी मुझे फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री से इसको निकालता हूँ। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो हाफ आर स्क्वायर कितना होता है बताएं, आर कितनी है, रेडियस कितनी है 1 और थीटा कितना है π/2, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा π/4 और इसमें से मैं किसको π/4, तो ये मेरे पास इस एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर, और इस एरिया ऑफ सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को हटा दूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो अल्फा मेरे पास कितना हो गया बेटा π/4 माइनस 1/2। इसी तरह मुझे अगर बीटा चाहिए तो बीटा में कैसे निकाल सकता हूं, तो टोटल सर्किल का एरिया है, टोटल सर्किल का एरिया कितना होगा πr² और इसमें से किसको हटा दूं अल्फा को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 3/π/4 माइनस प्लस 1/2 और फिर मुझे मॉड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगी, मॉड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, ठीक है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा π/2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, तो ये आंसर आ जाएगा π/2 +1। तो थोड़ा सा मैंने ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लिया, वैसे तो हम चाहते तो एरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर ज्योमेट्री से थोड़ा सा ये जल्दी आ जाता है, तो मैंने ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, समेशन r इक्वल्स टू 1 to लेके कितना है 30 r स्क्वायर है और कितना है 30 CR है, तो ये 30 CR को मैंने 30 CR इंटू 30 CR लिख दिया, ठीक, अपॉन ये कितना है 30 CR माइनस 1। इस टर्म को मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए पहले तो इस एक 30 CR का मैं कुछ करूं, है ना, तो समेशन r इक्वल्स टू 1 to 30, देखिए ये r स्क्वायर है और ये 30 CR है, 30 CR को 30 अपॉन r इंटू 29 CR माइनस 1 लिख सकता हूँ, ये तो इस 30 CR को कर दिया। एक इसको देखो बेटा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि NCR अपॉन NCR माइनस 1, NCR अपॉन NCR माइनस 1 कितना होता है n+1 माइनस r अपॉन r, एक मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया, दो फॉर्मूले इस्तेमाल कर लिए मैंने, एक तो NCR को कितना लिखा n अपॉन r n-1 CR माइनस 1 और एक कितना लिखा 30 CR को कितना लिख NCR अपॉन NCR माइनस 1 n+1 माइनस r अपॉन r। तो अब देखते हैं क्या बचा, चलो ये तो सब खत्म हो गया, आर स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, तो देखिए दो चीज बन गई, एक तो बन गया समेशन r बराबर 1 to 30, ये 30 इंटू 29 CR, ठीक, और इसको भी मैं ऐसा लिखता हूँ 30 माइनस r माइनस 1। अब इसका फायदा क्या होगा बेटा कि 30 का स्क्वायर बाहर आ गया, समेशन r बराबर 1 to 30, ये कितना हो जाएगा 29 CR माइनस 1 और माइनस 30 समेशन r बराबर 1 से 30 और कितना हो जाएगा r माइनस 1 29 CR माइनस 1। तो ये तो क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन गया, ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम बन जाएगा 29C0 29C1 से लेके 29C2 की पावर 29, ठीक, माइनस ये 30 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1, n-1 मतलब कितना आ जाएगा 28। तो मुझे किस टर्म्स में लाना है, मुझे वैल्यू लानी है, देन फाइंड
इस टर्म में लाना है। देखिए मुझे अल्फा इंटू 2 की पावर 29, तो इसमें से देखिए 30 का स्क्वायर अंदर आ जाएगा माइनस 2 की पावर 29 बाहर लूंगा तो 15 इंटू 29 और 2 की पावर कितना हो जाएगा 29। तो देखिए ये आपके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बस, तो ये आपके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 465 आंसर, 465 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो दो कर्व दे रखे हैं, एक तो कर्व दे रखा है मुझे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, देखने से पता लग रहा है कर्व क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जो दूसरा कर्व दे रखा है वो दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 8x। तो इसको भी थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखूं तो y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8 बाहर ले लूं तो x माइनस 2 हो जाएगा। दोनों कर्व स्टैंडर्ड है, दोनों बनाने मुझे आते हैं बिल्कुल। देखिए एक तो मेरा क्या कर्व होगा, ये पैराबोला होगा और दिस टाइप होगा, माइनस है और इसका वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 2 पे, तो इस तरह का कुछ होगा। ये मेरा कितना हो जाएगा 2,0, ये पैराबोला बना दिया मैंने, कौन सा वाला, ये वाला पैराबोला बना दिया। ठीक है, एक दूसरा कर्व बनाऊं, दूसरा कर्व ये वाला बनाता हूं मैं, तो ये वाला कर्व क्या बनेगा, मतलब ये वर्टेक्स बनेगा यहाँ पे, ऐसा कुछ बन जाएगा, पैराबोला, पैराबोला बन जाएगा। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे आप तो आपको पता लग जाएगा, एक 0 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 2, तो दोनों से बाउंडेड एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया बाउंडेड हो जाएगा। तो एरिया निकालना है, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा कितना, 0 से लेके कहाँ तक 2, ऊपर कौन सा वाला फंक्शन है, ये वाला। तो अगर इस फंक्शन की बात करें तो ये अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8x माइनस नीचे कौन सा वाला फंक्शन है ये, तो x माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। बस अब तो सीधा सा सवाल है, फाइनल वैल्यू जो भी आएगी वो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, इसमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं बचा। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 तो 3/2 अपॉन 3/2 इंटू कितना हो जाएगा -8, और इसका कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 3, वैल्यू पुट कर देंगे 0 और 2 पे, तो दोनों टर्म क्या हो रही है 0 वाली वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगा। तो जो भी कैलकुलेशन, अगर डाटा सही है तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो काफी ठीक ठाक सवाल पूछे हुए हैं। अब हाँ ये जरूरी है, चूंकि मेमोरी बेस से तो हो सकता है कि ये इंटीजर टाइप बनाया हो या इसमें आदर के कुछ एड ऑन किया हो, तो उसका भी नहीं कह सकता, वो तो जब एग्जैक्ट पेपर आएगा तभी हमें पता लगेगा। पर जितना बच्चों ने डाटा दिया उसके हिसाब से जो कलेक्शन हुआ उसके हिसाब से कुछ सवाल हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इफ ट्रेस m डिनोट्स द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स A, डिटर्मिनेंट ऑफ A हाफ दे रखा है, and let B equals to a adjoint of 2A and trace of A equals to a 3, then find determinant of B plus trace of B। ठीक है, तो देखिए यहां से हम इस सवाल को ले लेते हैं। अपन जानते हैं कि adjoint of A, adjoint of A का एक फॉर्मूला जानते हैं, determinant of A की पावर n-2 into A। नाउ तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो B मेरे पास कितना है, adjoint of 2A, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, n कितना है बेटा 3, तो 3 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2A। अब इसमें से मैं ये 2 बाहर ले लूं तो 2 की पावर 3 बाहर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू कितना हो जाएगा 2A। अब क्या क्या वैल्यू मुझे पता है वो पुट कर देता हूं, ये 8 है, डिटर्मिनेंट ऑफ A हाफ है इंटू 2A है, तो फाइनली मेरे पास B जो मैट्रिक्स B है वो किसके बराबर आ गया 8 है। अब दो चीज निकालनी है बेटा मुझे, एक तो निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 8 है, तो 8 की पावर 3 बाहर, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 8 की पावर 3 इंटू 1/2, तो कितना बन जाएगा 2 की पावर 8 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 256, 16 इंटू 16 256। एक क्या मुझे निकालना है ट्रेस ऑफ B, तो ट्रेस ऑफ B कितना हो जाएगा 8 इंटू ट्रेस ऑफ A, ट्रेस ऑफ A कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 24, और दोनों का सम कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, बिल्कुल 280 सम हो जाएगा दोनों का। सीधा सा सवाल था, प्रॉपर्टी का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया अपन ने। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस L1 एंड L2, दो पैरेलल लाइन दे रखी है, L1 है और L2 है।
L1 और L2 के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है इसमें, ठीक है, और उसके लिए एक पॉइंट दे रखा है इससे 1,1 डिस्टेंस है, ठीक है। कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसकी ये डिस्टेंस कितनी है? 1। दिस पॉइंट इज A, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। B ले लेता हूँ, कुछ C ले लेता हूँ, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक है। चलिए, ये कुछ कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अगर ये 1 है तो ये रिमेनिंग साइड कितनी हो जाएगी? 4। इस साइड को मैं कुछ समथिंग ले लेता हूँ, कितना? x। इस एंगल को थीटा लेता हूँ, तो इस ट्राइंगल में cos थीटा कितना हो जाएगा? बताएं मुझे। इस ट्राइंगल में cos थीटा 1/x हो जाएगा। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 माइनस थीटा। तो इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा? तो cos 120 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 4/x। जैसे इस ट्राइंगल में 1/x, तो इसमें कितना हो जाएगा? 4/x। बस इसी को सोल्व कर लेते हैं। cos कितना हो जाएगा? cos a माइनस बी, cos a cos b माइनस माइनस प्लस sin a sin b कितना हो जाएगा? 4/x। cos 120 कितना होता है? माइनस हाफ। cos थीटा कितना दे रखा है? 1/x प्लस sin 120 कितना हो जाएगा? √3/2। ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 4/x। बस स्क्वायर करते ही काम हो जाएगा अपना। भाई कितना हो जाएगा ये? ये √3/2 इंटू कितना है? √1 माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 4/x, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? प्लस 1/2x। तो ये 2x ही ले लो बेटा, तो कितना हो जाएगा? 8 + 1 9 हो जाएगा। 1 से 2 पे 2 भी कर सकते हैं। x भी मेरे ख्याल से डिस्टेंस से पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा? √3 √x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9। तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 81। तो ये सीधे सीधे आ गया बेटा। x स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 27। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 28। अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, लेंथ x स्क्वायर के पूछिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो एक और बार एक्सप्लेन करूँ। वैसे तो सीधा सा सवाल था, भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ xx ले ली, ये डिस्टेंस मुझे 1 दी थी, तो बची डिस्टेंस 4 हो गई। इसको थीटा लिया, तो इस ट्राइंगल में cos थीटा लिख दिया। ये थीटा, दिस 60, देन दिस इज 120 माइनस थीटा। तो इन दिस ट्राइंगल cos 120 माइनस थीटा इक्वल्स टू 4/x। cos a माइनस बी का cos a cos b प्लस sin a sin b। थीटा x की वैल्यू रखी, x में सिंपल सी इक्वेशन बन गई, और वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ x। चलिए, नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है? ओहो, ये तो कह के समझा के थक चुके। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x इंटू dx किसके बराबर होता है? e की पावर x इंटू fx प्लस c। तो इसमें जो सीधा सा सवाल है कि ये fx दे रखा है, और ये पूरा आप देखेंगे कि ये क्या दे रखा है? f डैश x बन जाएगा। अगर आप इसको fx समझेंगे तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा? f डैश x। तो जो gx फंक्शन मेरे पास आएगा, gx फंक्शन आ जाएगा e की पावर x एंड दिस x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। करेक्ट है? तो ये तो बिल्कुल सीधा सा सवाल है। बट जो g ऑफ हाफ की वैल्यू है, तो वो इस तरह की कुछ आएगी, वो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। हो सकता है अगर इसी तरह की वैल्यू कैलकुलेट कराई हो तो बात अलग है, या डाटा में कुछ चेंज होगा, तो आई डोंट नो। तो अगर ये सवाल है और ऐसा का ऐसा ही है, तो दिस इज fx, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? f डैश x। तो e की पावर x इंटू fx। तो ठीक है, अब इसमें आपको g हाफ चाहिए, तो g हाफ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अगर ठीक है, सवाल तो सीधा सा है, अब ऐसा का ऐसा ही है या थोड़ा सा चेंज है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। चलिए, तो फिर मिलते हैं बच्चों के क्वेश्चन के साथ। चलिए, ओके, बाय।